डिकनेस संगमी जोंग के द्वारा विशेष प्रस्तुति अर्पण की जाएगी। वो परफॉर्मिंग आर्ट्स कमेटी की एक सदस्य हैं। म्योंग मानिन कलीसिया की एक सदस्य हैं। अपनी सामर्थ्य आवाज़ के द्वारा परमेश्वर की वो महिमा करती हैं। आज वो गीत को अर्पण करेगी जिस प्रभु ने मुझे रचा है। पिता परमेश्वर के प्रेम को वो गाएगी जिन्होंने हमें रचा है और इतना हमसे प्रेम किया कि हमारे प्रभु को क्रूस पर बलिदान कर दिया। वो मेरा नाम जानता है, मेरे हर विचार को जानता है, गिरते हुए हर आंसू को वो देखता है। वो मेरी पुकार को सुनता है। मेरा एक सृष्टिकर्ता है, उसने मेरे हृदय को निर्मित किया है। समय के शुरू होने से पहले मेरा जीवन उसके हाथों में था। मेरा एक पिता है, वो मुझे अपना कहता है। वो मुझे कभी न छोड़ेगा, चाहे मैं कहीं भी जाऊं। वो मेरा नाम जानता है, मेरा हर विचार जानता है। गिरता हुआ वो हर आंसू देखता है। जब मैं पुकारूं तो वो सुनता है। मेरा एक सृष्टिकर्ता है, उसने मेरा हृदय निर्मित किया है। समय के शुरू होने से पहले मेरा जीवन उसके हाथों में था। मेरा एक पिता है, वो मुझे अपना कहता है। वो मुझे कभी ना छोड़ेगा, चाहे मैं कहीं भी जाऊं। वो मेरा नाम जानता है, मेरा हर विचार जानता है। मेरे हर गिरते आंसुओं को देखता है। मेरी पुकार को वो सुनता है। वो मेरा नाम जानता है। हर गिरते आंसुओं को वो देखता है। जब मैं पुकारता हूँ तो वो सुनता है। जब मैं पुकारता हूँ तो वो सुनता है।
직무대행님께서 십자가의 고난이라는 제목으로 귀한 말씀을 증거해 주시겠습니다. एक्टिंग पास्टर सुजी ने प्रचार करेगी जिसका विषय है क्रूस की पीड़ाएं। डिकनेस संगजिन जोंग के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ मैं आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। फूलों की भेंटें जिसने आज दी हैं उनका परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। पड़ोसी देशों के सदस्यों ने इन्हें अर्पण किया है। पाप और बुराई के मध्य हम हमेशा चरवाहे के क्षेत्र में सुरक्षित हैं और एक अच्छा मसीह जीवन जी पा रहे हैं। पिता परमेश्वर की को हम तमाम धन्यवाद और महिमा देते हैं इसके लिए। हम सेंट्रल चर्च में विशेष वाचा के और उपवास की प्रार्थना में शामिल हुए हैं और 14 तारीख को विशेष चंगाई सभा में हम शामिल हुए। हम धन्यवाद देते हैं एक्टिंग सीनियर पास्टर सुजन ली के लिए और मिसेस बोकनिम ली के लिए। हम इन फूलों की भेंटों को आने वाले ईस्टर के लिए खुशी और धन्यवाद हृदय के साथ अर्पण कर रहे हैं जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और हमारे लिए बलिदान कर दिया। इन फूलों की भेंट को इसी आशा के साथ हम अर्पण करते हैं। आपका धन्यवाद। लोग उपवास में शामिल हैं और दूसरा जो ग्रेट ग्रैंड पैरिश था वो भी इस उपवास में शामिल हुआ है, इस दौड़ में शामिल हुआ है। जब हम उपवास करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो कैसे ना हमारे पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देंगे। वो तेज़ी से हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देंगे। प्यारे भाई और बहनों, ये पाम संडे है। ये वो मौसम है जब हम उस उस उत्सव को मनाते हैं जब एक बड़ी भीड़ ने यीशु का होसन्ना के साथ स्वागत किया। हालांकि खजूर के पेड़ की ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं, लेकिन जो बाइबल में लिखी हुई है, जो आमतौर पर सामान्य रूप से खजूर जाना जाता है, जिसे ये 2 से 10 मीटर की ऊंची इसकी इस खजूर के पेड़ की ऊंचाई होती है। उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं और यह वी शेप के आकार का होता है और इसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी होती हैं और आसानी से मुड़ जाती हैं और भारी बारिश में 2 तरफ हो जाती है, चीर जाती है। ये भी परमेश्वर का एक बहुत ही रहस्यात्मक सृष्टि का कार्य है। होसाना एक हिब्री शब्द है जिसका मतलब है हमारा उद्धार कर, हमारी विनती सुन। भजन संहिता 118 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि विनती सुन उद्धार कर। ये होसाना का मतलब होता है। यूहन्ना 12 अध्याय 12 पद में हम देखते हैं, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर में आए थे यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां लीं और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। क्योंकि यहूदी यीशु की सामर्थ्य की प्रशंसा करते थे, उसकी सेवकाई की प्रशंसा करते थे, इसलिए जब यीशु आया तो उन्होंने अपने वस्त्र और ये खजूर की डालियां उसके मार्ग पर डाली और उसका स्वागत किया होसन्ना के साथ। उन्होंने यीशु को शारीरिक आंखों से देखा और एक राजनीतिक मसीहा के रूप में उसे देखा और रोम के साम्राज्य में उसका स्वागत किया। हालांकि यीशु उनका सच्चा राजा था, केवल इज़राइल का राजा नहीं था बल्कि तमाम जातियों का राजा था, तमाम लोगों का राजा था। इसीलिए हम यीशु को मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु कहते हैं। इस महामारी के खत्म होने के बाद मुझे आशा है कि हम क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक लंबे समय के बाद हमने ये स्तुति गाई हैं। इस महामारी के खत्म होने के बाद मुझे आशा है कि हम सभी लोग इस तरह की स्तुतियां गा सके अपने एक हृदय से।
वो होसाना होसाना पुकार रहे थे और वे असली आत्मिक अर्थ को नहीं जानते थे, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि पिता परमेश्वर ने उनके हृदय को छू लिया था। यद्यपि वे आत्मिक अर्थ को नहीं जानते थे, लेकिन असल में हम जानते हैं कि पाम संडे से जुनून का सप्ताह पैशन वीक शुरू होता है। पूरे सप्ताह के दौरान जो कुछ यीशु ने किया, ये उसकी पीड़ाओं की शुरुआत थी, लेकिन यही महिमा का मार्ग भी था। शारीरिक दृष्टि से ये ऐसा लग सकता है कि यह तो पीड़ाओं की शुरुआत है, लेकिन आत्मिक रूप से ये पीड़ाएं हमारे उद्धारकर्ता बनने का तरीका था। इसीलिए पिता परमेश्वर ने शारीरिक लोगों के हृदय को छू लिया था, उन्हें प्रेरित किया कि वे होसाना होसाना पुकारें। ये परमेश्वर की योजना के अधीन था। प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य जाति के उद्धार की योजना के तहत यीशु इस धरती पर आया और उसका जो जन्म था वो पीड़ाओं की शुरुआत थी। जब शिशु यीशु जन्मा तो शैतान ने राजा हेरोदेस को उकसाया कि तमाम बच्चों को बैतलहम में और आसपास के क्षेत्रों में मार डाले जिनकी उम्र 2 या उससे नीचे की थी। क्योंकि यीशु उस वक्त पैदा ही हुआ था, उसे मिस्र को भाग जाना पड़ा। मरियम और उसके शारीरिक पिता यूसुफ को मिस्र भाग जाना पड़ा। जब से यीशु पैदा हुआ तभी से वो पीड़ाओं से गुजरा। यीशु के रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी, इसीलिए यीशु को एक गौशाला में उसने जन्म लिया और उसे चरनी में रखा गया। जन्म से ही उसकी पीड़ाएं शुरू हुई और क्रूस के साथ उसकी पीड़ाएं शिखर पर पहुंच चुकी थी। लेकिन क्या यीशु इन पीड़ाओं के योग्य था? नहीं, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं था, कोई दोष नहीं था, उसने कभी स्वयं से पाप नहीं किया था। बजाय इसके उसने लोगों को चंगा किया, सुसमाचार का प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य का सामर्थ्य को प्रकट किया। मगर उसे पीड़ाएं उठानी पड़ी, वो मुश्किलों से गुजरा। यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई अपने पहले चिन्ह के साथ शुरू की, जहां पर उसने पानी को दाखरस में बदल दिया था, काना के बोझ में। और जब वो यहूदा और गलीली और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करता रहा, उसने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत सारे चिन्हों चमत्कारों को प्रकट किया। खास तौर पर बैथनी में उसने लाजर को, जो 4 दिन से मरा हुआ था, जिंदा किया, जिसकी वजह से बहुत से यहूदियों ने उस पर विश्वास किया, उसका अनुसरण किया। परंतु महायाजक फरीसी जो जलन रख रहे थे, यीशु पर ताक में थे। वो इस ताक में थे कि यीशु को वो कब गिरफ्तार करेंगे। हालांकि यीशु ने केवल भलाई की, लेकिन बुरे लोगों ने उस पर दोष लगाया, ये कहते हुए कि वो दुष्टात्मा से ग्रस्त है और वो बालजबूल की मदद से भूतों को निकालता है, जो कि भूतों का शासक है। यहाँ तक कि उसके अपने परिवार ने भी उसे एक अजीब अजीब समझा। आज भी ऐसे लोग गलत समझते हैं उन लोगों को, बैर रखते हैं उन लोगों से जो ज्योति में जीते हैं, एक धर्मी जीवन जीते हैं। वो जो एक ईमानदार मसीह जीवन जीते हैं, एक धर्मी जीवन जीते हैं, उनके परिवार के लोग या सहकर्मी बहुत सताव उन पर करते हैं, उन्हें गलत समझते हैं। कभी कभार मीडिया और प्रेस भी अन्यायिक और एक तरफा रिपोर्ट उनके विषय में लिखते हैं और फिर जिन कलीसियाओं में परमेश्वर रहता है उनका न्याय करते हैं, निंदा करते हैं। परंतु यीशु ने ये कह दिया था कि जो उसके लिए अपनी सब वस्तुओं को छोड़ देगा वही अनंत जीवन पाएगा। और इसके लिए यीशु ने सब कुछ कह दिया था, जैसे कि मरकुस 10:29 और 30 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए सुसमाचार के लिए घर या भाई बहनों या माता पिता या लड़के वालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाएं, घरों, भाइयों, बहनों और माताओं और लड़के वालों और खेतों को उस उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। इसलिए हमें सताव से भागना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, जो हमारे सत्य में चलते या धार्मिकता में चलते की वजह से आते हैं। यीशु जानता था कि यरूशलेम में उसका जो प्रवेश है वो पीड़ाओं की शुरुआत है, उसे पीड़ाएं आएंगी, मगर ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो उस शहर में जाएं। महायाजक और फरीसी उन्होंने आदेश दिया कि जो कोई भी यीशु को जानते हैं वो उन्हें बताएं ताकि उसे गिरफ्तार किया जाए।
यद्यपि गधे पर चढ़कर यीशु उस शहर में गया जैसे कि पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी, 예수님을 잡으라고 혈안이 돼 있는 것을 아시니까 그냥 조용히 예루살렘에 लेकिन 들어가셨어요. यीशु को पकड़ने के लिए वो बहुत ही अधिक 그렇게 उत्सुक थे। 조용히 가신 것이 아니라 लोगों ने ऐसा 이 सोचा 율법에 होगा 되어 있는 말씀을 성취하시기 위하여 लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि यीशु तो 많은 चुपचाप शहर 사람들이 में आएगा 모여나가 क्योंकि लोग उसे 그리스도로 पकड़ने वाले थे। लेकिन 찾아가지 पुराने नियम की उन बातों का पूरा होने के लिए यीशु बिल्कुल भी संकोच नहीं किया उसने यरूशलेम में जाने से, और लोगों ने उसका वहाँ पर स्वागत किया। यीशु जानता था कि उस पे पीड़ाएँ आएँगी, मगर उन पीड़ाओं से भागने की उसने कोशिश नहीं की, बल्कि जैसे 아버지의 पुराने नियम में 하나님의 भविष्यवाणी की 말씀을 गई हैं 그대로 이루어 드리시기 और 위해서 परमेश्वर की इच्छा और 행하시니 प्रावधान को पूरा 내 करने के लिए उसने 조국의 वैसा ही किया। 하나님 것 उसने 아들을 위해서 अपनी 싸우거나 शारीरिक सुविधा के बारे में नहीं 도망치지 सोचा। 않으셨던 거예요. 그러나 वो 때를 भागना नहीं 기약하실 चाहता था, 때는 지혜롭게 피하기도 하시고 परंतु 도망하기도 하셨지만 हालाँकि जब 지금은 जब समय नहीं आया, उस वक़्त बुद्धिमानी से 피하지 वो 않으시고 स्थितियों से भागा। 고난의 길을 मगर ये वो 그대로 समय था जब वो उस 걸어가십니다. स्थिति से भागा नहीं, बल्कि 성경에 예언돼 있듯이 साहस के साथ आगे बढ़ता 예수님께서 गया। 지금 इ와 ये 같이 बाइबल में भविष्यवाणी 예루살렘으로 की गई थी इसीलिए। 입성하시고 호산나 외치며 환영하는 बाइबल की 장면이 성경에 भविष्यवाणी 예언되어 있습니다. 스가랴 ऐसी है 9장 9절에 कि 시온을 लोगों की 따라 चिल्लाहट के साथ 즐거울지어다 वो 예루살렘을 따라 यरूशलेम में 즐거이 प्रवेश करेगा। 부르짖어라 जैसे कि ज़करयाह 9:9 में लिखा है, हे 여호와의 सिय्योन, 이름을 बहुत ही 교만하지 मग्न हो, 말고 ही यरूशलेम जय 오히려 जयकार कर, 구원을 क्योंकि तेरा राजा 기대하라 तेरे पास आएगा। वह 어찌하여 धर्मी और उद्धार पाया 악을 हुआ है, 택하여 वह दीन है और गधे पर वरन 왕의 गधी के 곧 बच्चे पर चढ़ा 다윗의 आएगा। 핑이었다고 기록되어 있고 예언된 그대로 예수님께서는 행하셨습니다. जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने वैसा ही किया। 이렇게 종려 가지를 흔들며 호산나를 외쳐 पाम संडे से 예수님의 लेकर 예루살렘 입성을 जो 환영한 사건이 यीशु का यरूशलेम में जाने के रूप में माना जाता है, 기록되어 हम 있는 इसे 이유를 पैशन वीक के रूप में 말씀에 मानते हैं, 고난의 जहाँ पर हम 길을 इस 새기며 अर्थ पर 고난 सोचते हैं कि 기간도 यीशु ने किस 있기 प्रकार की पीड़ाओं को सहा। 특별히 खास 십자가에 रूप से 달리신 शुक्रवार 그녀를 को जो हमारे प्रभु की क्रूस पर चढ़ने का दिन है, मैं आपसे विनती करती हूँ कि कम से कम एक वक्त का या एक दिन का आप उपवास करें और धन्यवाद के समय को अपने जीवन में निकालें। कम से कम थोड़ी-सी उसकी पीड़ाओं में शामिल हों। आज हम यीशु के उन चिन्हों कदमों को देखेंगे जो पैशन वीक के दौरान उसके रहे हैं, और किस तरह से क्रूस की उसकी पीड़ाएँ रही हैं। इज़राइल में दिन जो है वो सूर्य अस्त से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक अगले दिन के सूर्य अस्त तक खत्म होता है। परंतु इसे आसानी से समझाने के लिए मैं आपको जो बताने वाली हूँ, मैं आपको उस दिन के आज के दिन के आधार पर उस दिन के सिद्धांत के बारे में बताऊँगी। शनिवार को यीशु जब यरूशलेम में गया, बहुत से लोगों ने होसाना के साथ उसका स्वागत किया, और उसके बाद यीशु शहर में गया। उसने भविष्यवाणी की मंदिर के ढह जाने की, और फिर उसने, जैसे कि आगे लिखा है लूका 19 अध्याय 43 और 44 पद में, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर तुझे दबाएंगे, तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। और हम जानते हैं कि 70 एडी में यीशु की यह भविष्यवाणी पूरी हुई, जब जो टाइटस था रोम का सेनापति, उसने यरूशलेम के मंदिर को ढा दिया था, पत्थर पर पत्थर नहीं छोड़ा था। और साथ ही जब यीशु इज़राइल में यात्रा कर रहा था, अपने मार्ग में सुबह में जब जैसे ही यीशु सुबह-सुबह निकला शहर में, जब उसने प्रवेश किया, तो उसने एक अंजीर के वृक्ष को देखा जिसमें कोई फल ना लगा था, तो यीशु ने उसे भी श्रापित किया। जैसे कि मत्ती 21:19 में लिखा है, और एक अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया, और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ और ना पाकर उसने कहा, अब से तुझ में कोई भी फल ना लगेंगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। अंजीर जो है आत्मिक रूप से इज़राइल को दर्शाता है। यहूदियों ने अपनी-अपनी प्राचीनों की परंपराएँ बनाई हुई थी व्यवस्था को मानने के लिए, और वो व्यवस्था को बाहरी रूप से मानते थे, परंतु असल में उद्धार के कोई फल उनके अंदर नहीं लगे थे। वो कड़े रूप से उन नियमों का पालन करते थे जो नियम उन्होंने स्वयं से बनाए थे। बाहरी रूप से तो अच्छे से वो नियमों को मानते थे, परंतु उन्होंने अपने हृदय का खतना नहीं किया था। सिर्फ यीशु के समय में ही नहीं, बल्कि इज़राइल के लोग आज के दिनों में भी, आज भी वहाँ पर यही होता है। इसीलिए 7 साल के महाक्लेश के समय तक वो उद्धार के फल उत्पन्न नहीं कर सकते।
यीशु ने अंजीर के वृक्ष से इसी बात को दर्शाया। जब यीशु ने अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया तो वो तुरंत ही सूख गया। 말씀하신 ये कोई 말씀입니다. शारीरिक घटना ही नहीं थी, बल्कि यह आत्मिक रूप से इज़राइल को दर्शाती 하나님께서 हैं। 매매하는 자들을 내어 쫓으시고 돈 바꾸는 자들의 जब वो मंदिर में 성전을 गया, उसने लोगों को वहाँ से बाहर निकाला जो लेन-देन कर रहे थे। उसने लेनदारों के पैसों की टेबलों को उलट दिया और उसने उन्हें वहाँ से बाहर निकाला। जैसे कि लिखा है कि मेरा जो घर है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। 이 장면을 보면 예수님께서 야, 혈기가 대단히 많으시다. अगर हम इस दृश्य को देखते हैं तो लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यीशु को क्रोध आ गया। आपको ये गलत नहीं समझना है। 아버지 하나님을 욕되게 하는 이러한 यीशु शारीरिक रूप से क्रोधित नहीं हुआ, 바라신 것이지요. बल्कि 자, 여러분들은 उसके अंदर धर्मी क्रोध था। 짜증, 이런 것을 जब उसने परमेश्वर के मंदिर को देखा जहाँ पर परमेश्वर का मंदिर भ्रष्ट किया जा रहा था। 있어야 합니다. हालांकि हमारे अंदर कोई क्रोध या कोई चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर परमेश्वर के राज्य की बात हो, 자가 욕을 먹을 때 अगर ऐसा लगे कि परमेश्वर की महिमा 있는 것이 या परमेश्वर का तिरस्कार हो रहा है, तो हमारा जो क्रोध है वो धर्मी क्रोध होना चाहिए। ये सच्ची भलाई है। पिता परमेश्वर हमें धर्मी कहेगा, 내게 불리익이 되는 मगर 누가 나를 아유 내가 이렇게 의를 바라고 मगर जब लोग ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ पर लोगों के लाभ के विरोध में चीज़ें चली जाती हैं, तो लोग वहाँ पर 나를 오해하면 어떡해? आ, 도리어 자기의 안위를 구하지요. लोग वहाँ पर ये सोचते हैं कि कहीं उन्हें गलत ना समझा जाए। इसके चलते वो अपने लाभ की खोज करते हैं। मगर यीशु ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने जब परमेश्वर के मंदिर को देखा, 보시고 지금 और इसका मतलब वो मंदिर नहीं था, बल्कि यह मंदिर का बाहरी अखाड़ा, बाहरी क्षेत्र था। 정결케 하십니다. और यीशु ने वहाँ पर 하나님의 성전을 उन लोगों को वहाँ से हटा दिया। उसने मंदिर को साफ किया। 나라와 그 이름과 그 영광을 इससे 얼마나 귀히 हम देख सकते हैं 하나님의 이름과 कि भवन 그 कितना 영광을 महत्वपूर्ण होता है। 더럽혀지고 하나님의 영광과 권능을 가리울 때 하나님의 크게 영광을 परमेश्वर का जब तिरस्कार होता है तो 예수님을 우리가 어떻게 हम मंदिर को कितना बहुमूल्य समझते हैं। ये 그 아버지 하나님께서 행하시는 권능을 주님께서 행하셨기에 और यीशु ने सामर्थ्य का प्रकटीकरण किया। लोगों ने कैसे विश्वास किया यीशु पर? क्योंकि यीशु ने सामर्थ्य को प्रकट किया। जो सामर्थ्य है वो प्रेरितों का चिन्ह है, इसलिए हम हमारे चरवाहे पर विश्वास और भरोसा करते हैं। 보증 증거들을 나타내지 못한다면 그러면 यदि हम पिता परमेश्वर का उनके साथ होने का प्रमाण ना दिखा पाएं, 만민의 이름을 아버지의 영광을 소중히 여기고 감사하고 इसीलिए हमें सोचना है कि मानवीन के नाम को कितना 또 우리가 आ, 그것을 지킨다고 बहुमूल्य 해서 समझते हैं। 그러는 거 아니에요. इसका मतलब ये नहीं कि हमें लोगों से लड़ना है या झगड़ा करना है। 해본 적이 없습니다마는 मैं बेदी से हालांकि इस वाक्य का इस्तेमाल कभी नहीं करती हूँ, लेकिन 여러분 एक विनती मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। 없어요. 당의자님 계실 때도 그런 거 없었고 계시지 않아도 그런 거 없어요. 우리는 오직 주님으로 하나인 것이고 हम प्रभु में एकजुट है, 목자로 하나인 हम चरवाहे में एकजुट है। 그 외에는 무엇 아무것도 없어요. कोई दल बदली नहीं होनी, मेरा मतलब है हमारी कलीसिया में कोई दल नहीं होने चाहिए। 다 사랑해 주시죠. 사택파 이런 거 없어요. 그러니까 너는 तमाम मानवीन के सदस्य सीनियर पास्टर के परिवार से प्रेम रखते हैं। 여러분 누가 되는 표현이에요. 그런 말은 있을 수 आप ये ना कहें कि क्या आप सीनियर पास्टर के परिवार से प्रेम करते हैं या नहीं। 지키고 교회를 사랑하니 여러분들이 अगर आप मानवीन के सदस्य, क्योंकि आप चरवाहे से प्रेम करते हैं, इसीलिए आप सीनियर पास्टर के परिवार से भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। 서로 소중히 여기는 이것이 लेकिन 우리가 해야 될 몫인 것이죠. लेकिन महत्वपूर्ण रूप से हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, चर्च के सदस्यों से प्रेम रखना है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप हमसे प्रेम रखिए, सीनियर पास्टर के परिवार से प्रेम कीजिए। क्योंकि आप सीनियर पास्टर के परिवार से प्रेम रखते हैं, इसलिए आपको इस तरह से न्याय नहीं करना चाहिए कि ये पास्टर या ये व्यक्ति सीनियर पास्टर के परिवार से प्रेम नहीं रखता। 할거 없어요. 다 चाहे ऐसा क्यों ना लगता हो कि कोई व्यक्ति सीनियर पास्टर के परिवार से प्रेम नहीं कर रहा है, 자유의지. ये उनकी स्वतंत्र इच्छा है, ये उनकी मर्जी है, ये कोई पाप नहीं है। 그리고 여러분 우리가 사택 식구들이야, 사택 주의조임들이야. सीनियर पास्टर के परिवार के सदस्य जिसमें मैं, मिसेस बुकनिमली हैं, 한 번도 없지 않습니까? हमने कभी भी अपनी इच्छा को लोगों के ऊपर जाहिर या जताया नहीं है। इसलिए कृपया इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल ना करें। 지금까지 그런 일이 इससे परमेश्वर के राज्य का नुकसान होता है। 그런 부분들은 अब से कृपया इस बात को निश्चित कर लें कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। 없어하시는 यही हमारी एकता का प्रमाण है। 근데 그렇지 않는 모습 लेकिन अगर कुछ ऐसा हो, 편가르게 하는 거 이렇게 यदि आप इस तरह से कोई काम ना करें, तो इससे विभाजन होता है और शैतान काम करता है। 우리는 모두 शैतान विभाजन में काम करता है, इसलिए हमें चरवाहे में एक होना है, वचन में एक होना है और पवित्रता के सुसमाचार में एक होना है।
정결케 깨끗게 하시고 यीशु ने मंदिर को साफ 천사께서 किया, 소경과 저는 자들을 고쳐 उसने 주셨고 अंधे 저녁이 को 되자 चंगा किया, 예수님이 लंगड़ों को 베다니에 가서 चंगा किया 머무셨습니다. 화요일에 और उसके बाद वो 예수님은 बैतनी गया और वहाँ 제자들과 पर वो रुका। 담낭산에서 और 하루를 मंगलवार को 머무셨습니다. यीशु पूरे दिन भर 그때 लोगों को सिखाता रहा 주님께서 मंदिर में जाकर और फिर वो 이제 जैतून के पहाड़ पर गया। 십자가 처형 क्या आपको लगता है कि जब 끝났습니다. यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया उसने 사람들 क्या 앞에서 महसूस किया होगा? 직접 그 말씀을 전하지 못하시죠. 그 안타까움에 얼마나 간절히 말씀을 전하셨는지 वो 하나님께 लगातार लोगों को 말씀을 प्रचार नहीं कर 드렸습니다. पाया। हम महसूस कर 성경에서 सकते हैं कि उसने कैसा 제자들에게 महसूस किया होगा। 어려워서 उसने अपने चेलों 혼인잔치 को 결혼 비유를 आ, 풀어주셨죠. 이때 दाख की 대제사장과 बारी का 가룟 दृष्टांत बताया, 큰 दाख का 음식을 दृष्टांत और विवाह भोज में 따져 물으며 उसका दृष्टांत बताया। 예수님을 찌푸려고 이런저런 질문을 합니다. 그러나 हालांकि वहाँ पर बहुत से ऐसे 예수님은 यहूदी थे जिन्होंने यीशु से 그대로 ये वो 곧 सवाल पूछे उसे 말문이 फंसाने के लिए, 열렸지요. मगर यीशु के पास आत्मिक 가장 अधिकार 중요한 था 무엇인지를 जिसके 질문할 जवाब में वो 수 कुछ भी नहीं 없었습니다. कह पाए। 마태복음 22장 37절부터 39절에 जब उन्होंने 마음을 यीशु से 다하고 목숨을 다하고 जब एक 예수님과 व्यक्ति ने यीशु से 그 प्रेम रखा, 하나님을 사랑하라. 또한 जब 내 यीशु 이웃을 यीशु से सवाल 마음과 पूछा 같이 तो यीशु ने 사랑하는 उत्तर दिया 율법의 근본 정신을 알려주셨습니다. कि असल में 그래서 व्यवस्था का अर्थ क्या 오늘 है। 군중 앞에 서신 예수님은 यीशु ने कहा कि तुम 말씀하십니다. 마태복음 23장 जब उसे पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है तो उसने उत्तर दिया कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और दूसरा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। लेकिन फिर भी लगातार जो यहूदी लोग हैं यीशु को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। लोग और फिर मत्ती 23 अध्याय 13 पद में यीशु ने कहा, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर है, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो आप उसमें प्रवेश करते हो, ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। ये यीशु के प्रेम की वजह से आया। और उसके बाद जब बुधवार को यीशु सिमोन के घर में बैतनी में लाजरस की बहन मरियम ने, जब यीशु वहाँ पर भोजन कर रहा था तो लाजर की जो बहन मरियम है उसने बहुमूल्य इत्र उस पर उंडेला। और यीशु ने, जब लोगों ने इस पर सवाल उठाए तो यीशु ने कहा कि जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा वहाँ इस काम की चर्चा स्मरण की जाएगी। और हालांकि यहूदा इस्करियोती इस बात पर प्रश्न करने लगा। परिणाम स्वरूप आप जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती पैसों का जो खजाना था वो उसके नियंत्रण में था। और जैसे जैसे समय गुजरता गया उसने परमेश्वर के पैसों से चुराया, वो वहाँ से चोरी करता था। और वो उम्मीद करता था कि अगर बहुत सारे लोग उसे पैसा देंगे तो उसका बहुत सारा पैसा उसे मिलेगा। इसीलिए इसीलिए यहूदा कह रहा था कि इसे बेचकर बहुत सा पैसा लेकर गरीबों में बांटा जा सकता था। मगर यीशु ने यहाँ पर उस स्त्री मरियम की सराहना की। इससे यहूदा इस्करियोती को बुरा लगा। हम इसे आत्मिक पाठ को सीखना है। आप चरवाहे से प्रेम करते हैं, आप पवित्रता के सुसमाचार की लालसा रखते हैं, आप वचन का पालन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सचमुच ऐसा करते हैं तो चाहे कुछ बातें आपके विचारों के आधार पर नहीं भी हो या अनुसार नहीं भी हो, तब आपको वाद विवाद नहीं करना चाहिए, कोई किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए, अन्यथा पिता परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। यदि आपके पास स्वार्थ है तो आप विश्वासघात कर सकते हैं परमेश्वर को, जिस तरह से यहूदा इस्करियोती ने किया। इसीलिए आपको इसे आत्मिक पाठ लेना है। लोगों और दूसरे चर्च के सदस्यों के बीच के रिश्ते में भी और लागू हो सकता है, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ लोगों की बातें आपके हिसाब से नहीं चलती, इसीलिए आप उनसे अलग होना चाहते हैं। आप अपनी ही बात पर जोर देते हैं कि आप ही सही हैं, और जब आपको लगता है कि दूसरे लोगों की बातें अलग हैं तो आप उनके साथ एक नहीं हो पाते। आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन समझने के बजाय आप उनसे अलग होने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को जांचना है कि आप कितना अधिक अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, कितना अधिक आप अपने ही लाभ के पीछे चलते हैं। यहूदा इस्करियोती
불편한 마음을 अपने ही 갖습니다. गुरु यीशु के विरुद्ध उसके अंदर 그만큼 दुर्भावनाएं थी, 사랑이 इसलिए 있기 शैतान ने उस पर काम करना 때문이죠. शुरू कर 그렇게 दिया था 말하는 तुरंत 것에 ही। 대한 그 깊은 마음. 여러분, 그러니까 사람은요, 육의 말로만 믿지 इसीलिए 마세요. 그 사람의 마음을 दूसरों की 간파하셔야 되고, बातों को खाली 불편함을 शारीरिक रूप से हमें नहीं 느끼지 समझना है, 마세요. उनके कामों को हमें 무엇이 देखना चाहिए। 중요한지라고 하는 건 여러분들이 그냥 हमें 한두 마디의 말로 아, 저 사람 선하다, कोई व्यक्ति भला है या 그렇게 नहीं है, 마음을 볼 केवल 수 उसकी 없는 बातों से हम उसका न्याय नहीं कर सकते। 거기에다가 यहूदा 지금 현역이나 इस्करियोती 가난한 이들 그 앞에 행함과 उसने कहा 지금의 이후의 कि 모습을 보면 알 수 있지 않습니까? 자, उसे 이렇게 불만을 उसका 품은 उसका जो 그런 पैसा था 이들에게 उसे गरीबों में बांटा जा 하나님께서는 सकता था। 그러니 यहाँ से हम देख 그럴 सकते हैं 때에는 대제사장들에게 가서 शैतान जो है 돈을 यहूदा में आ 받고 चुका था 예수님을 팔아넘길 और 방책을 의논하지요. यहूदा 마태복음 महायाजकों के पास गया 26장 और यीशु के 요한복음 साथ धोखा 24장에 देने के लिए 기록된 대로 उन्होंने आपस में बातचीत 예수님께서는 की। 12 제자와 함께 유월절 음식을 잡수시고 제자들의 발을 씻기시는 겸손과 섬김의 본을 보이신 후 성만찬 예식을 제정하셨습니다. यीशु ने 6월절 सेवा 밤을 का, 제자들에게 इंसानियत का एक 보여주시며 마태복음 26장 अ, 26절에 उदाहरण 받아보라 स्थापित किया 이것이 내 और 몸이다 हम देखते हैं 말씀하셨고 कि 잔을 나누시며 마태복음 26장 अंतिम जो बोझ उसने 27절에 अपने चेलों के साथ लिया, उसने 너희가 다 이것을 마시라 इसके द्वारा एक एक 이것도요 एक 죄 एक एक 사함을 उदाहरण 얻게 स्थापित किया 하려고 सेवा का, 많은 जब उसने 사람을 अपने 위하여 चेलों के पाँव को 흘리는 धोया। 나의 피 और 곧 언약의 प्रभु 피니라 भोज भी उसने किया, 말씀하셨습니다. जैसे कि मत्ती 이미 26:26 में लिखा 사단이 है। 들어간 उसने 가문에는 कहा 예수님이 तो कह 주시는 चुका है। 떡 조각을 जब वे खा 받고 चुके तो यीशु 가져와 ने रोटी ली और 나가 आशीष 예수님을 मांगकर तोड़ी और 팔아넘긴 चेलों को देकर 계획을 कहा, 실행에 लो खाओ, यह मेरी 옮겼습니다. देह है। और 예수님은 27 और 28 모두를 पद में हम देखते हैं, फिर 바라보시고 उसने कटोरा लेकर 곧 धन्यवाद किया, उन्हें 26장 देकर कहा, 32절에 मैं 오늘 तुमसे 밤 거듭나기 전에 मैं 내가 तुम 세 सब 번 나를 इसमें से पियो, 부인하리라 क्योंकि यह वाचा 말씀하셨습니다. का मेरा वह लहू है जो 이어 बहुतों के पापों 제자들을 के निमित्त 기도하시고 बहाया जाता है। 요한복음 14장 उसके बाद 15절 26-39 में हम देखते हैं, फिर 16절 वह 말씀은 थोड़ा आगे 무엇입니까? बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह 성령이 प्रार्थना 오신 करने लगा 후와 कि हे मेरे 시고도 पिता, 나무 비유를 들어 제자들이 예수님과 하나 되어야 함을 यदि हो सके तो यह 강조하시면서 कटोरा 요한복음 मुझसे टल 17장 जाए, तो भी 기록한 대로 जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, 그들을 위한 परंतु 중보의 जैसा तू चाहता है 기도를 वैसा ही हो। 간절히 और उसके 올리셨습니다. बाद हम देखते हैं यूहन्ना 예수님께서도 17 अध्याय में किस तरह से उसने अपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं 십자가를 की। 지고 또 अंतिम 부활하여 बोझ को करने के बाद 부활하고 승천하여 제자들과 함께 있지 यीशु 않으면서 남아있는 बात कर रहा 제자들에게도 था कि 그러나 किस तरह से वो 부활승천하신 क्रूस पर चढ़ाया 주님, जाएगा। 부활을 보고 승천하신 주님을 뵈면 이제 성령님이 오시니까 제자들이 힘을 내어 갈 수 있지만 그 짧은 주님이 사망하였다 십자가에서 이제 십자가 처형에 죽으신 후 यीशु 부활하시기까지 그 짧은 시간 मर 제자들이 जाएगा और 지치고 यीशु की मृत्यु के 힘들고 बाद उस थोड़े से 나약해지는 समय 그 में 모습도 안타까이 यीशु के जो 봤을 चेले 때 हैं वो थक 힘을 जाएंगे। 주시고 소망을 주시는 वो 이런 इन 말씀들 तमाम चीज़ों को 있습니다. जानते हुए 그러나 यीशु ने उनके लिए 예수님이 विलाप किया। यीशु ने उन्हें 부활승하시고 तसल्ली देने की कोशिश की, 예수님이 उन्हें 죽으신 후 आशा का 짧은 वचन दिया। 시일 동안 제자들은 두려워 떨고 और उस 그래서 छोटे से समय 두려워서 के बीच जब 숨어서 यीशु चिंतित था, 모이고 이러한 모습들을 चेले जो है वो 보면 डर गए थे। 우리의 यीशु के 모습도 सामने से 똑같습니다. चेलों ने अपने 그렇게 आप को 함께 छिपा लिया था जब 형제와 यीशु को 교회가 पकड़ा गया। 행복하고 기뻤던 그 हम 오랜 시간 अपने बारे में भी 추억과 यहाँ 그 पर अपने आप 놀라운 को रखकर 경험이 सोच सकते 우리에게 हैं। 훨씬 बहुत समय 많았는데 तक यीशु के हमारे चरवाहे के साथ हम बहुत ही आनंदित थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जब हम सामर्थ्य के साथ बहुत अधिक प्रसन्न हुए, मगर उसके बाद लोगों ने तुरंत ही उस समय को भुला दिया। लोग कुड़कुड़ाने लग गए, शिकायतें करने लग गए। ये है मनुष्यों का स्वभाव। यीशु भी इसी प्रकार से चिंतित था कि उसके जो चेले हैं किस प्रकार से थक जाएंगे, डर जाएंगे उसकी मृत्यु के बाद। इसीलिए यीशु ने उन्हें तसल्ली दी और उनके लिए मध्यस्थता की पिता परमेश्वर के सामने। यूहन्ना 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, हमें इन सब अध्यायों में हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। अंतिम बोझ के बाद यीशु गतसमनी नामक स्थान पर गया और हम जानते हैं कि वहाँ पर यीशु ने किस तरह की प्रार्थना की कि पिता, यह कटोरा मेरे सामने से टल जाए तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, तेरी जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। वो इतना अधिक संताप में, वेदना में था। यद्यपि वो परमेश्वर का पुत्र क्यों ना था, लेकिन उसने परमेश्वर के सामने इस तरह की प्रार्थना की। क्रूस से पहले ये जानते हुए कि बहुत अधिक पीड़ा वो उठाएगा, वो जानता था अपनी पीड़ाओं के बारे में। इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि उसने ये सोचा होगा कि मैं उस मार्ग पर नहीं जाना चाहता हूँ, बल्कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा था
कि उसका जो मार्ग है वो कितना अधिक कठिन था, कितना मुश्किल था। लोग ऐसा सोच सकते हैं कि वो तो परमेश्वर का पुत्र है, ये तो उसके लिए आसान रहा होगा, परंतु यीशु यहाँ पर कहता है कि यह कटोरा मुझसे टल जाए तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यह कटोरा मुझसे टल जाए, ये दर्शाता है कि कितना मुश्किल, कितना कठिन मार्ग था। इस तरह से उसने प्रार्थना की। यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना अधिक कठिन मार्ग था, कितना मुश्किल मार्ग था, फिर भी इस मार्ग को उसने आनंद के साथ लिया। पैशन वीक के दौरान हमें उसकी पीड़ाओं के मार्ग को सोचना है, उसकी कठिनाइयों को, उसकी पीड़ाओं को सोचना है। उसने अपना तमाम लहू बहा दिया मेरे बदले। हमें उसके पीड़ाओं की इस राह के बारे में गहराई से सोचना है। हमें धन्यवादी होना चाहिए, हमारा मसीह जीवन कितना सुविधाजनक है। यद्यपि वो अपनी पीड़ाओं के बारे में जानता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसी प्रार्थना नहीं कि मैं उस मार्ग पर नहीं जाना चाहता हूँ, मगर क्योंकि यह पिता परमेश्वर की इच्छा है, मैं इस मार्ग पर चलूँगा। और उसने पिता परमेश्वर से विनती की कि पिता परमेश्वर उसे ताकत दें। बहुत चिंता में होकर उसने बड़े संताप के साथ प्रार्थना की और उसका जो पसीना है लहू की बूंदें बनकर ज़मीन पर गिर रहा था। और इसी बीच में इसके बाद जो रोम के सेनापति या जो सैनिक थे उन्होंने आकर यीशु को पकड़ लिया। ऐसा नहीं था कि यीशु को उन लोगों ने पकड़ा होगा जो उससे बहुत दूर के लोग होंगे, बल्कि यीशु को तो उस व्यक्ति ने धोखा दिया जो यीशु के करीब लोगों में से एक व्यक्ति था। यदि हमारे कोई दूर के लोग हमें धोखा देते हैं, उससे हमें इतना दुःख नहीं होता है। उससे हम थोड़ा-सा दुखी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपके करीब का व्यक्ति हो, अगर वो आपके साथ विश्वासघात करे, अगर आपको गलत समझे, अगर हमें नाश करने की कोशिश करें, तो वो पीड़ा कितनी बड़ी होती है। यीशु उस तरह की पीड़ा से गुज़रा। यीशु को जब गिरफ्तार किया गया, वो सारे के सारे चेले मुश्किल में आ गए और वो भाग गए। यीशु को महायाजकों के पास लिया गया और इसी बीच में मध्य रात्रि हुई, अगला दिन शुक्रवार आया और उसके बाद उसको कैफा के पास एक और महायाजक है, वहाँ पर लिया गया। वहाँ पर उसकी आज़माइश हुई। वो आज़माइश भी अन्यायी रूप से हुई और गलत झूठे गवाह वहाँ पर खड़े किए गए। महायाजक ने एक तरफ़ा वहाँ पर आज़माइश की और जो फरीसी थे, जो सदूकी थे और जो एल्डर्स थे, प्राचीन थे, उन्होंने गलत सत्य को बिगाड़ करके वहाँ पर अ यीशु के विरुद्ध गवाहियाँ दी और उसे मृत्युदंड दिया। और अगली सुबह-सुबह महायाजक, फरीसी और सदूकी उन्होंने जल्दी-जल्दी उसके ऊपर आज़माइश की और उसे एक अपराधी ठहरा दिया और मृत्यु का दंड उसे वो देना चाहते थे कि वो मृत्यु की योग्य है, इसीलिए उन्होंने उसका उपहास उड़ाया। मिला कई तरह, इसीलिए पिलातुस उसे हेरोदेस के पास वापस भेज दिया गया और वो पूरी रात भर यीशु का उपहास हुआ, यहाँ वहाँ उसे ले लिया गया, उसके साथ बहुत सारे प्रश्न उसे पूछे गए। इससे पहले कि राजा हेरोदेस और पिलातुस वो एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्तों में नहीं थे, लेकिन बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि जब पिलातुस ने जब वापस हेरोदेस के पास यीशु को भेजा, तो उसके बाद वो अच्छे, उनके जो आपसी रिश्ते हैं वो अच्छे हो गए। हालांकि जो पिलातुस भी है वो उसे प्रश्न करने लगा, अ, लेकिन पिलातुस के सामने जब दूसरी बार उससे पूछताछ की गई तो उसने फिर भी यीशु को निर्दोष पाया और उसने ये घोषणा भी की, लेकिन क्योंकि जो भीड़ थी वो विनती कर रही थी, क्रोधित थी, विनती कर रही थी और महायाजक, प्राचीन और जो भीड़ है वो क्रूस की मांग कर रही थी, इसलिए पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। और इसके लिए पिलातुस कहता है कि मैं अपने हाथ धोता हूँ, इसका पाप तुम ही जानो, इसका जो लहू है, इस निर्दोष मनुष्य का जो लहू है, इसके विषय में तुम ही जानो। जब पिलातुस ने ये कहा, क्या आपको लगता है कि वो सचमुच निर्दोष था? यीशु को उसने, जो कि निर्दोष पाया गया था उसकी दृष्टि में, फिर भी उसने उसे सजा, मृत्यु के दंड दे दिया।
밤새 주무시지 और यह जो था ये अनुचित था, यह उसका पाप था। 저리 끌려다니시는 और ये उसने इसलिए किया था 밤 क्योंकि 10시 जो भीड़ थी उनके डर में 에 आकर के उसने यीशु को मृत्युदंड 모진 मृत्युदंड दे दिया। 예수님을 때린 और हम 제자들은 सीने पास्ट की 그들을 नर की किताब में 예수님을 पढ़ते हैं कि पिलातुस इस वक्त किस तरह की 칼 भयानक 조각에다가 सजा को 칼 조각이 पा 달린 रहा है। 실을 한번 내리치면 온 रोम 몸을 के सैनिक 찢어지며 थे, 살점 वे 근육이 파고듭니다. उसे मार पीट रहे थे, 이렇게 कोड़े मार रहे थे, भाला उस पर मारा गया जो उसके पसली में लगा, अंदर तक जा कर के 살점이 अ, 하나씩 떨어져 ना오고 खून बाहर निकलता था। और जब कोड़े उस पर मारे जाते थे वो कोड़े नुकीले होते थे, और जब उसके शरीर पर लगते थे तो मांस समेत चिथड़े बाहर निकल आते थे और हड्डियां तक दिखाई देने लग जाती थी। 대로 머리를 और 치고 उसके सिर पर कांटों का 얼굴에 मुकुट पहनाया गया, उसके चेहरे पर थूका गया। 예수님의 얼굴을 जब वो उसका उपहास उड़ा रहे थे, उन्होंने उसे मारा, उसे उसके चेहरे पर 치고 누가 쳤냐고 예수님께 मारा 맞추려고 गया। और चेहरे पर मारने के बाद 조롱하기도 하였지요. वो यीशु से पूछने लगे कि 예수님은 बोल 온몸을 तुझे किसने मारा है। 찢어 피 흘리시고 इस तरह से उसका उपहास उड़ाया गया, उसका पूरा शरीर फट गया था, खून से लथपथ था। और फिर पिलातुस के कोर्ट से लेकर गलगोता तक उसे अपना क्रूस उठाना पड़ा। जहाँ पर उसे दंड दिया जाना था वहाँ पर उस जगह पर वो 3 बार गिर गया था। 이에 군병들은 지나가던 구레네 사람 시몬에게 और वहाँ उस मार्ग से एक व्यक्ति जिसका नाम शिमोन था जो गुजर रहा था, वहाँ पर यीशु की ओर से उसने उसका क्रूस गुलगोथा तक उठाया। 호산나 외치며 왕으로 बहुत सारे लोग जो यरूशलेम में आने के लिए यीशु का स्वागत कर रहे थे, खजूर की डालियां लेकर होशाना चिल्लाते हुए, उन्होंने अपना हृदय बदल दिया। अब वो यीशु की को क्रूस पर चढ़ाने की मांग कर रहे थे। 은혜를 잊지 않고 마음이 वो यीशु के पीछे पीछे आ रहे थे, यीशु का उपहास उड़ा रहे थे। 슬피 울며 परंतु जिनका हृदय विश्वास योग्य था, जैसे कि मरियम मगदलिनी है, दूसरी कुछ और महिलाएं हैं, वो यीशु के साथ अंत तक रही। बहुत ही अधिक रोते हुए वो यीशु का अनुसरण कर रही थी। और यीशु ने कहा कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। 이처럼 हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ तक कि जब यीशु दंड के उस स्थान की ओर जा रहा था, उसे मृत्यु दंड दे दिया गया था, 배신하지 않고 लेकिन जिनका हृदय भला था वो अंत तक यीशु के पीछे, उसको धोखा दिए बगैर यीशु के पीछे पीछे आ रहे थे। यीशु के पास कोई आशा नहीं थी। यीशु एक पापी ठहरा दिया गया था, वो 행하실 일만 남았어요. क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था। 그러나 मगर फिर भी 예수님으로 인해 치료받았고 वे लोग, जिन लोगों को यीशु ने चंगा किया, जिन्होंने स्वर्ग की आशा प्राप्त की, जिन्होंने जीवन में आनंद प्राप्त किया, 배신하지 않고 उन्होंने यीशु के साथ विश्वासघात नहीं किया, बल्कि उसका अनुसरण अंत तक किया, 갈수 있습니다. 그러나 गुलगुथा तक किया। 배신하였고 ज्यादातर लोगों ने उसके साथ विश्वासघात किया। और वो लोग जो होसाना होसाना चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे, उन्होंने अपना मन बदल दिया था और क्रोध में भरकर यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पुकार रहे थे। हम अपने हृदय, अपने विश्वास के बारे में सोचें। हम जानते हैं कि इस कलीसिया में जीवन का वचन है और सामर्थ्य है। परमेश्वर का इस कलीसिया के साथ प्रेम और रहना, ये इसके इन तमाम चीजों के द्वारा प्रकट होता है। इसलिए हमें डगमगाना नहीं चाहिए। 거짓이 있었으면 क्या 거짓이었다고 막 क्या उन कामों में या उस सामर्थ्य में कोई झूठ है जो हमने देखा है? अगर कुछ भी झूठ होता, 권능은 참이라고 이 재단을 떠난 이들도 ऐसे ऐसे लोग जो चर्च को छोड़ के चले गए हैं, वो भी ऐसा कहते हैं कि सामर्थ्य सच्ची है। मगर आपको पता होना चाहिए कि यह सामर्थ का काम किसका है? यह पिता परमेश्वर के जीवित होने का प्रमाण है, हमारे साथ होने का प्रमाण है। और किसके द्वारा है? पिता परमेश्वर किसको अपनी सामर्थ्य देते हैं? हमें बाइबल में मिलता है। बाइबल में यदि बाइबल सत्य है, पिता परमेश्वर सत्य है, तो हमें डगमगाना नहीं चाहिए। क्या आप गलत फहमी के चलते डगमगा रहे हैं? परंतु हमें अपनी धार्मिकता में बने रहना है। पिता परमेश्वर विश्वासघात से घृणा करते हैं, धूर्तता से घृणा रखते हैं। लोगों का विश्वासघात करना, कपटी लोग, परमेश्वर उनकी अगुवाई नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि विश्वास में बने रहना तो बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको सम्मति देना चाहती हूँ कि आप प्रभु की पीड़ाओं को कम से कम थोड़ा तो याद कीजिए। परमेश्वर सृष्टिकर्ता का इकलौता पुत्र होने के बावजूद भी यीशु का उपहास उड़ाया गया, उसे पीड़ाएं दी गई, अत्यधिक दर्द उसे दिया गया। हम तो
드시지 못하나요? एकमात्र प्राणी थे, मगर फिर भी 여러분들이 욕을 먹나요? यीशु ने उन तमाम पीड़ाओं को ले लिया। 우리가 얼마나 क्या आप में से कोई ऐसा है जिस पे कोड़े पड़े हो या आपके पास कुछ खाने का ना हो? हम तो एक बहुत ही आसान मसीह जीवन जी रहे हैं, मगर फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि वह बड़ा मुश्किल है। 아버지 왜 응답 안 주세요라고 언제까지 하나님의 깊고 पिता 오랜 परमेश्वर, आप मुझे क्यों उत्तर नहीं दे रहे? 육신의 생각으로 परमेश्वर के प्रावधान को समझे बगैर हमें वास्तविकता पर दृष्टि नहीं करनी चाहिए। 주님은 그 십자가의 길을 यीशु ने पीड़ाओं को उठाया, 하나님을 원망하지 यद्यपि उसने उन उन पीड़ाओं को उठाया, मगर फिर भी वो परमेश्वर के विरुद्ध नाराज नहीं था। उसने ये नहीं कहा 않느냐라고 조롱하는 कि 사람들에게 कि मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे काम किए, मगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया। यीशु ने किसी के साथ बैर नहीं रखा, बल्कि अंत तक उसने भलाई ही की। क्यों? क्योंकि 수많은 영혼들이 구원받는 그 영광을 바라보셨기 때문입니다. क्योंकि वो उस महिमा पर दृष्टि किए हुए था जब असंख्य आत्माएं जीती जाएगी क्रूस की उस सेवकाई को पूरी करने के द्वारा। 아버지의 크신 영광의 과정임을 वो पीड़ाओं में खत्म नहीं हो गई, बल्कि हम जानते हैं कि यह पिता परमेश्वर की महिमा का प्रकट होने की एक प्रक्रिया थी। और साथ ही यीशु, क्योंकि वो आने वाली महिमा के बारे में जानता था, इसलिए वो उस मार्ग पर चल पाया। हमें कम से कम उसके प्रेम को थोड़ा सा तो एहसास करना है, जिसने तमाम प्रकार के उपहास को सहा, तमाम प्रकार के पीड़ाओं को सहा और क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। और पिता परमेश्वर का प्रेम जिसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। चाहे हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें, चाहे अपने पूरे हृदय से, पूरी इच्छा से, ईमानदारी, ताकत और बुद्धि से अगर हम पिता परमेश्वर के लिए काम करें, तो भी हम थोड़ा सा अनुग्रह भी उसका वापस नहीं चुका सकते हैं। लेकिन सोचिए, हम अपने बारे में सोचें कि हमने किस तरह का मसीह जीवन जिया है, हमने किस तरह से परमेश्वर के लिए काम किया है। यीशु जब गुलगोथा में पहुंचा, उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई। सुबह 9 बजे की बात है, क्योंकि जो कीले हैं उसके मुख्य अंगों से नहीं डाली गई, इसीलिए तुरंत ही उसका देहांत नहीं हो गया था, वो तुरंत ही नहीं मर गया था, बल्कि एक लंबे समय के बाद वो मरा। उसका लहू बहाया जब उसे कीलें ठोकी गई हाथों और पैरों में। हालांकि उसने इस बखा से परे इस तरह के दर्द को सहा, वो प्यासा था, उसे उपहास उड़ाया गया जो भीड़ उसके आमने सामने थी, मगर यीशु ने किसी से कोई बैर नहीं रखा। बजाय इसके उसने क्षमा की प्रार्थना उन लोगों के लिए वहां पर क्षमा की प्रार्थना की। यह यीशु के प्रेम का हृदय दर्शाता है। हमारे पास भी हमारे प्रभु के सदृश हृदय होना चाहिए, केवल तभी हम नए रिश्ते में जा सकते हैं। बाइबल में हमारी आशा, हम बाइबल में लोगों को देखते हैं जिन्होंने यीशु के समान इस तरह का प्रेम दिखाया और अपने कर्मों में इन चीज़ों को प्रकट किया। डीकन स्टेफनस के बारे में हम जानते हैं। सुबह की सभा के दौरान भी सीनियर पास्टर ने डीकन स्टेफनस के बारे में, प्रेरित पौलुस के बारे में बताया। डीकन स्टेफनस ने जब यहूदियों के सामने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताया और उनके पापों को दर्शाया बाइबल के आधार पर, तो उन्होंने उस पर सताव किया और पथराव करके उसे मार डाला। जब उसे पथराव किया जा रहा था, तो वहां पर घुटने टेककर ऊंचे शब्द में स्तिफनुस पुकारने लगा कि हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। क्योंकि वो एक पवित्र व्यक्ति था जो हमारे प्रभु के सदृश था और उसके प्रेम को साध लिया था, इसलिए वो सामर्थ्य को प्रकट कर सकता था और आत्मिक संसार को देख सकता था। वो भी सिर्फ एक डीकन के रूप में। आप ऐसे ही हृदय की लालसा रखते हैं, हमें उसे पाना है, इस तरह का हृदय। लेकिन जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी राय हमसे अलग होती हैं, तो क्या हम उनसे बैर रखते हैं? क्या आप उन्हें अपना शत्रु बनाते हैं? अगर ऐसा हृदय आपके पास, तो आपको पश्चाताप करना है, अपने इस तरह के मार्ग से मन फिराना है और बजाय इसके हमारे प्रभु के समान सुंदर हृदय को साध लेना है। ऐसा हृदय जैसा डीकन स्तेफनुस के पास था। मूसा, भविष्यद्वक्ता, प्रेरित पौलुस, उनके साथ भी ऐसा ही था। उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना की कि वे उद्धार पाए, चाहे उनके नाम ही जीवन की पुस्तक से क्यों ना काटे जाएं। उन्होंने अपने हृदय की गहराई से इस तरह के प्रेम के अंगीकार किए। इसलिए मूसा और पौलुस सामर्थ्य को प्रकट कर पाए, प्रकाशनों को प्राप्त कर पाए, परमेश्वर के साथ गहरे संवाद के द्वारा और आत्मिक संसार को जान पाए।
놀라운 हमारे 건요. सीनियर पास्टर के विषय में क्या है, जो सबसे बढ़कर परमेश्वर की इच्छा को साफ रूप से जानते हैं और बहुत बार अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट किया है। कई बार सीनियर पास्टर ने अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए इस तरह के अंगीकार किए। 94년도 종료주일에 하신 말씀인데요. ये 94년도 अंगीकार जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ, ये उनकी प्रार्थना है जब उन्होंने 90 के दशक में की थी। इस तरह के अंगीकार हमने बहुत बार सुने हैं। उन्होंने कहा कि पिता, 멸망하지 않게 해주세요. चाहे 구원받게 해주세요라고 고백하셨습니다. 그리고 그 뒤에 2010 चाहे इसका मतलब चाहे ऐसा क्यों ना हो, मेरा मतलब है उन्होंने प्रार्थना की कि 구원받을 수 있습니다. चाहे इसका नतीजा आपको मुझे उठाना क्यों ना पड़े, लेकिन अगर इसके द्वारा बहुत सारी आत्माएं पाप से रुक जाएं, नाश से बच जाएं, तो कृपया उन्हें बचाओ। 아파서 고통받는 환자를 उन्होंने ऐसा तक अंगीकार किया कि मैं 1000 लोगों के बदले अगर नरक जा सकता हूं तो मैं नरक जाने को तैयार हूं, अगर 1000 आत्माएं मैं बचा सकूं तो। 차라리 제가 받아서라도 저 성도가 जब वो मरीजों को दर्द में देखते थे तो वो ऐसी प्रार्थना करते थे कि पिता, मैं उनकी ओर से दर्द सहने के लिए तैयार हूं, 나는 고통을 잘 참을 수 있으니까. उसका दर्द मुझे दे दो। 당신께서 고통을 잘 참을 수 있으니까. 저들의 ये कहकर वो कहते थे कि मैं दर्द सह सकता हूँ क्योंकि मैं दर्द सहने में अच्छा हूँ, इसीलिए मैं उसके बदले इस दर्द को ले जाना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ। इस तरह से उन्होंने प्रार्थनाएं की। परमेश्वर के प्रेम, हमारे प्रभु की पीड़ाओं को आ, सीखने के बाद सिनेपास ने अंगीकार किया कि वो अपना जीवन अगर समर्पित कर भी दे परमेश्वर के लिए, तो भी थोड़े से प्रेम को भी वो वापस नहीं चुका सकते हैं। लेकिन आपके विषय में क्या है, जब व्यवस्था का विरोध बढ़ता जा रहा है, प्रेम ठंडा हो गया है, अगर आप इच्छा करते हैं कि अपने पूरे हृदय से आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, प्रेरित पौलुस, स्तिफनुस या मूसा के समान अगर आपके पास भी शहादत वाला वो जीवन है, तो आप प्रभु के साथ उसके प्रेम के द्वारा आनंदित होंगे। क्रूस पर यीशु ने 7 वचन दिए और फिर उसने अंतिम श्वास ली, और 3 बजे दोपहर बाद शुक्रवार को उसने अपनी अंतिम सांस ली, और फिर मंदिर का जो पर्दा है ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। और बाइबल कहती है कि हे भाइयों, जैसे कि लिखा है, जबकि हमें यीशु के लोहों के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, और जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, क्योंकि यीशु ने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया। परमेश्वर हमारे बीच में जो पाप की दीवार है वो ढह गई, वो फट गई। इसीलिए अब हम परमेश्वर के भवन में आ सकते, उसकी आराधना कर सकते हैं। पुराने नियम में लोगों को मंदिर में आने की अनुमति नहीं थी। केवल जो याजक है बलिदान के लिए पवित्र स्थान में जाते थे, और जो महायाजक है वो पवित्र से पवित्र स्थान में वर्ष में पाप बलि के लिए केवल एक बार प्रवेश करता था। लेकिन आज हम सीधे रूप से परमेश्वर की आराधना करने के लिए मंदिर में आ सकते हैं और परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। हम स्वयं से आ सकते हैं, किसी याजक के द्वारा नहीं। ये कितना अद्भुत सौभाग्य हमने प्राप्त कर लिया है। क्रूस के संदेश में सीनियर पास्टर ने बड़े विस्तार पूर्वक बताया है कि परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों के लिए कितना साफ, शुद्ध है। यदि आप अपने हृदय से परमेश्वर के महान प्रेम को, उद्धार के प्रावधान को एहसास करें, तो कुछ और नहीं बल्कि आप स्पर्शित होंगे और अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे और धन्यवाद से अपना सिर झुका देंगे। तो फिर आपका जीवन बदल जाएगा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि उस समय को आप याद कीजिए जब प्रभु के प्रेम, जब आप एक नए विश्वासी थे, क्रूस पर प्रभु के प्रेम से आप छू जाते थे, आत्मा से छू जाते थे, और आप अत्यधिक आनंदित होते थे, उसके प्रेम के लिए धन्यवादी हुआ करते थे। जब कभी भी आप प्रार्थना करते थे या संदेशों को सुनते थे, आप आंसू बहाते थे, आप आराधनाओं में बहुत आनंद महसूस करते थे, आप अपने पड़ोसियों से, सहकर्मियों से सुसमाचार का प्रचार किया करते थे, और परमेश्वर के लिए जीवन जीना, खुशियों, आपकी जो खुशी है वो बयां से बाहर थी। और अगर कोई आपका शत्रु था, ऐसा लगता था कि आप उसको क्षमा कर चुके हैं, प्रेम से आप उससे गले लगा सकते थे। आप प्रभु से प्रेम करते थे, परमेश्वर से, विश्वासी भाई बहनों से आप प्रेम करते थे, वो आपको प्रिय नजर आते थे, आप उनके लिए प्रार्थना करते थे। ऐसा नहीं है कि आपने तमाम बुराई को दूर कर लिया होगा या पवित्रीकरण को साथ लिया होगा। बुराई तो भी आपके अंदर थी, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु का प्रेम इतना महान था,
कि आप कुछ और नहीं बल्कि ऐसा महसूस करते थे, आप सत्य से खुश होते थे, ईमानदारी से प्रार्थना करते थे। जब भी प्रार्थना करते थे, आप उत्तर पाते थे। परंतु क्यों आप उसी जीवन को बनाए नहीं रख पाए? वो इसलिए क्योंकि समय गुजरते हुए आपका हृदय बदल गया। जब आपने संसार पर दृष्टि करना शुरू किया, असत्य को लेना शुरू किया, तो प्रभु के लिए आपका प्रेम धीरे-धीरे ठंडा होना शुरू हो गया। और ज और इसीलिए जब आप संदेश को सुनते हैं, आपको दोष महसूस होता है, धन्यवाद महसूस होने के बजाय। आप निराश होते हैं, हताश होते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचनों से जब आप पाप ढूंढ पाते तो आपको धन्यवाद ही होना चाहिए। आपको अपने पापों को दूर करना चाहिए, अपने प्राण को समृद्ध बनाना चाहिए और स्वर्ग में बड़े प्रतिफलों को प्राप्त करना चाहिए और खुशी के साथ अनंत जीवन के लिए जीना चाहिए। ये हमारे लिए आशीष है। परंतु जब आप पहला प्रेम खो देते हैं, तो यद्यपि आप वचन क्यों ना जानते हो, लेकिन आप पापों को दूर करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए आप हताश हो जाते हैं। हर कोई आप बहाना बना सकते हैं। यद्यपि आप जानते हैं कि वह पाप है, लेकिन अगर आप उसे दूर ना करें तो ये प्रयास करना नहीं है। और लोग बहाना बनाते हैं और लोग असल में बहाना बनाते हैं और पापों को दूर नहीं करना चाहते। वो इनकार करते उसे दूर करना। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर और पिता के लिए प्रेम को खो दिया है। यदि आप अपने पापों को ढूंढे, उन्हें मान ले, उन्हें दूर करने की कोशिश करें, हमारे प्रभु के सदृश बने, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको बुराई मिलती भी है तब भी आप निराश नहीं होते। आप उसे मान लीजिए, उसे स्वीकारिए और उसे दूर कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। लेकिन पापों को दूर करने के लिए आपके पास जब इनकार करने वाला हृदय होता है, जब आप अपने आप को सही ठहराने के लिए जोर देते हैं और जब आपके पास एक और हृदय होता है जहाँ पर आत्मा आपके अंदर आहें भरता है, विलाप करता है, तो आप हताश महसूस करते हैं, निराश महसूस करते हैं। आपको अपने आप को जांचना चाहिए, दूसरों पर या अपनी परिस्थिति पर दोष नहीं लगाना चाहिए। आपको बहाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि आपको कारण ढूंढना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने पाप को, अपनी बुराई को माना नहीं है। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये मुश्किल है, ये हताशाजनक है। हर व्यक्ति, अगर आपने पवित्रता के संदेश को नहीं सुना है, इस सुसमाचार को नहीं सुना है, तो हो सकता है एक सुविधाजनक जीवन आप जी रहे होंगे। लेकिन अगर आपने पवित्रता के सुसमाचार को सुन लिया है, तो हमें पाप के विरुद्ध लड़ना है, संघर्ष करना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पवित्रता के सुसमाचार को ना सुनना अच्छी बात है। चाहे आपको क्लेश ही महसूस क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास अवसर है कि हम स्वीकारें इन चीजों को। हताश होना अपने आप में दर्शाता है कि पवित्र आत्मा हम में है। इसलिए ये ना कहें कि ये हताशाजनक है, ये मुश्किल है, बल्कि हमें उस मार्ग पर आनंद के साथ और धन्यवाद के साथ चलना है। यदि आपको लगता है कि पाप के विरुद्ध संघर्ष करना निराशाजनक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे प्रभु की पीड़ाओं के बारे में सोचिए। हमारा प्रभु, उसने कांटों का मुकुट पहना क्योंकि आपने अपने विचारों में पाप किए थे और क्रूरता से क्रूस पर उसने पीड़ाएं सही, उसे कोड़े मारे गए कि हम चंगाई प्राप्त करें। उस अनुग्रह को जानकर हम पाप और बुराई में नहीं रह सकते। अपनी ही बात पर जोर नहीं दे सकते कि हम ही सही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम हताश हैं, बल्कि केवल आनंद और धन्यवाद के साथ हम प्रभु में चल सकते हैं। विश्वासी जो प्रभु की पीड़ाओं को जानते हैं, उसके क्रूस को जानते हैं, वो इसी तरह का जीवन जिएंगे। मुझे आशा है कि इस पैशन वीक के दौरान आप पहले प्रेम को पुनः प्राप्त करें। मुझे आशा है कि पापों को दूर करना आपके लिए आसान हो और यह भी कि आप आनंद से भर जाएं। प्रभु के लिए मेहनत से काम करने के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु के लिए किसी भी सताव से आप ना डरें, बल्कि आनंदित और धन्यवादी हो, जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के लिए उचित है। आइए मैं संदेश का सारांश आपको दूंगी। इस धरती पर सभी लोग मूल पाप से जन्मे हैं और पाप और बुराई में ही जीते हैं। इसीलिए वो सब के सब पापी हैं, कोई भी पाप रहित नहीं है। इस प्रकार से सभी लोग श्राप और मृत्यु के अधीन है, जो पाप का नतीजा है।
प्रेमी परमेश्वर, उसने पाप रहित यीशु को मनुष्यों के लिए लकड़ी के क्रूस पर बलिदान होने को भेज दिया और इस तरह से हमें श्राप से मुक्त किया है। यीशु स्वयं हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान बन गया और पाप की दीवार को हमारे और परमेश्वर के बीच से ढा दिया। पाप जीवन ही लहू जीवन ही माना जाता है। क्रूस पर चढ़कर उसने बहुमूल्य लहू को बहाया जो दोष रहित और दाग रहित था। इस पर विश्वास करके हम अपने पापों की क्षमा पाते और उद्धार पाते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं हो जाती है। जब तक हम पाप और बुराई को दूर ना करें तो हम फिर से पाप कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु के प्रेम को अगर हमने देख लिया है, हमने उद्धार पा लिया है, तो फिर हमें अपने हृदय का खतना करना चाहिए और पवित्र होना है। जब आप सबसे पहले प्रभु से मिले थे अपने पापों की, मेरा मतलब है अपने पापों की क्षमा पाने के बाद, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने उसके बाद पाप ना किए हो। आपके अंदर पापमय स्वभाव है। आप संघर्ष करते हैं, पापों को दूर करने की कोशिश करते हैं। जो प्रभु के प्रेम को जानते हैं वो इसी तरह का जीवन जीते हैं। परमेश्वर ने हमारे प्रभु को उस क्रूर क्रूस पर बलिदान होने के लिए छोड़ दिया ताकि उन आत्माओं को बचा सके जो बार बार पाप करते हैं। उसने अपने इकलौते पुत्र को प्रायश्चित का बलिदान होने को दे दिया ताकि वो शुद्ध, साफ और दोष रहित संतान प्राप्त कर सके जो उसके सदृश हो। इसलिए विश्वासी होने के नाते हमें पाप और बुराई में नहीं जीना चाहिए। पाप की दीवार परमेश्वर के सम्मुख खड़ी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें प्रयास करना चाहिए कि हम मूल पाप में स्वभाव को भी प्रार्थनाओं के द्वारा दूर कर सकें। जो भी है, बहुत से लोग कहते हैं कि पवित्रीकरण का यह जो मार्ग है ये काफी तनाव भरा और कठिन है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि यह मार्ग छोटा है, संकरा है और कुछ ही है जो इसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन यही जीवन का मार्ग है और मनुष्य जुताई का मार्ग है जो पिता परमेश्वर चाहते हैं। और परमेश्वर उन्हें सुरक्षा देते हैं जो मेहनत करने की कोशिश करते हैं उसकी इच्छा अनुसार चलने के लिए और अपने आप को बदलते हैं। और परमेश्वर उन्हें उत्तर देता है, आशीष और चंगाई देता है, चाहे वो अभी पूरी तरह से पवित्र नहीं भी हुए हो। ऐसी सच्ची संतान को प्राप्त करने के लिए पिता परमेश्वर ने हमें एकलौता पुत्र अपना भेज दिया। हालांकि पूरी तरह से हम अभी पवित्र नहीं भी हैं, लेकिन जब वो हम पर दृष्टि करता है कि हम अपने आप को पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम पर विश्वास करता है। वो विश्वास करता है कि हम गेहूं बनकर उभरेंगे। पिता परमेश्वर के हृदय को समझते हुए जिसने अपने इकलौते पुत्र को प्रायश्चित का बलिदान करने के लिए भेज दिया और प्रभु के प्रेम पर विश्वास करते हुए जिसने आनंद से अपना जीवन दे दिया, हमें आत्मा और संपूर्ण आत्मा का फल बनकर उभरना चाहिए। मुझे आशा है कि तमाम मानवीन के सदस्य और भी जोश के साथ आगे बढ़ें ताकि पिता परमेश्वर खुशी से कहें कि मैं मनुष्य जुताई के लिए बहुत खुश हूँ। और हमारा प्रभु कहेगा कि क्रूस पर मेरी मृत्यु ने इस तरह के सुंदर फलों को उत्पन्न किया है। ये पैशन वीक है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग इस सप्ताह को पवित्रता से बिताएं, हमारे प्रभु की पीड़ाओं पर मनन करते हुए और उसके प्रेम को वापस चुकाएं। आइए आज के इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 독생자 아들 예수님을 이 땅에 보내주시고 예수님께서는 그 길이 얼마나 험난하고 고난과 고초 수치를 당하는 것을 아시면서도 그 십자가의 길을 가셨습니다. 한 주간 고난 주간을 맞아 이 사랑을 더 마음 깊이 느끼는 우리 모두가 되게 하시고 이제는 첫사랑을 회복하되 더 뜨거운 사랑으로 우리도 이 길을 인간 경작을 잘 받아 아버지 하나님께서 원하시는 참 자녀 또한 주님의 그 십자가의 보혈의 아름다운 열매로 나오는 모든 성도님들 될 수 있도록 크신 은혜와 능력으로 함께하여 주옵소서. 우리를 이 땅에 오신 주님의 크신 은혜와 사랑에 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기를 바랍니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 हालेलुया। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को जीसीएन और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा
यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियां जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और दूसरे तमाम दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता परमेश्वर, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पीएं या जो कुछ भी करें, इन समय वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।